बोल गणेश भगवान की जय हो। बोल कार्तिक श्याम भगवान की जय हो। बोल 11 महात्म्य की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा, इंदिरा एकादशी व्रत कथा। सब बहनों को राम राम। आज मैं आपको आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनाना चाहती हूँ। बोल 11 महात्म्य की जय हो। कुंती पुत्र अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हम आपसे वामन एकादशी उपवास की कथा सुन प्रश्न हुए। अब आप हमें आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महात्म्य तथा फल कहें। हम वह सुनने के लिए अति उत्सुक हैं। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, आश्विन माह कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके उपवास से नरकगामी पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी उपवास की कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ फल प्राप्त होता है। पुरातन काल में महिष्मती नगरी में एक अति वीर राजा इंद्रसेन का शासन था। वह राजा पुत्र पुत्र वाला था। उसका राजकोष धन धान्य से परिपूर्ण था। उसने अपनी वीरता से अपने समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया था। एक अवसर पर जब वह अपनी राजसभा में विराजमान था, अचानक ही आकाश मार्ग से नारद ऋषि का आगमन हुआ। उन्हें वहां आया देखकर नरेश ने उनको नमन कर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। आसन ग्रहण कर ऋषिराज ने नरेश से कहा, राज्य में चहूँ और शांति तो है, सब कुशल पूर्वक हैं, सब धर्म काज भी शांतिपूर्वक संपन्न हो गए हैं। अब आप अपने पधारने का कारण कहें। नारद ऋषि ने कहा, हे नरेश, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक में यमलोक या तब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक या तब मैंने वहाँ पर यमराज की राज्यसभा में आपके पिताश्री को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह अपना एक एकादशी उपवास गलत हो जाने पर यमलोक में है। आपके पिताश्री ने मुझे यह खबर आपको देने के लिए अनुरोध किया था कि वह अपने किसी दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप ही नरकलोक में पड़े हैं, और कहा था कि मैं उनके पुत्र महिष्मती नरेश का राजा इंद्रसेन से उनको यमलोक से निकालने के लिए इंदिरा एकादशी का उपवास विधि पूर्वक करके उससे पाप पुण्य को विधि पूर्वक करके उससे प्राप्त पुण्य को उन्हें दे दें। इस प्रकार उनकी यमलोक से मुक्ति हो स्वर्ग मिल जाएगा। महाराज इंद्रसेन ने नारद ऋषि से अपने पिता की दुखपूर्ण स्थिति जानकर अत्यंत दुखी हुए। अतः वे अपने पिता की यमलोक से मुक्ति के लिए नारद ऋषि से इंदिरा एकादशी उपवास की विधि पूछने लगे। नारद जी ने कहा, हे नरेश, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी से एक
दिन पूर्व दशम को प्रातः श्रद्धा भाव से स्नान कर दोपहर बाद भी स्नान करें। वहाँ जल से बाहर आकर भक्ति भाव से अपने पितरों का श्राद्ध करो और उस दिन केवल एक बार ही भोजन करो तथा रात्रि को भूमि पर ही सोएं। एकादशी के दिन प्रातः दातुन करके स्नान करो। तत्पश्चात श्रद्धा भाव से उपवास शुरू करो तथा प्रभु से कहो, आज मैं भूख ही रहूँगा और कोई भोग भी नहीं करूँगा। भोजन भी कल ही करूँगा। कल द्वादशी को ही करूँगा। प्रभु आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरा उपवास पूरा करने में सहायक होंगे। इस प्रकार के व्यवहार के बाद शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करो। तब विद्वान ब्राह्मण को भोजन देकर दक्षिणा दे। भोजन का कुछ भाग गो को दान में देकर विष्णु जी की पूजा करें। दीप नैवेद्य से पूजा करें। रात्रि जागरण तथा गायन वादन करो। तदुपरांत द्वादशी को मौन धारण कर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करो। नारद ऋषि ने कहा, हे नरेश, इंद्रा एकादशी उपवास करने का यही उपाय है जो कि मैंने तुम्हें कहा है। हे नरेश, अब आप आलस्य छोड़कर बतलाई गई विधि के अनुसार उपवास करो ताकि तुम्हारे पिता दोष मुक्त हो देवलोक जाएं। तब नरेश ने भाई बंधुओं के साथ उपरोक्त बतलाई गई विधि से उपवास किया। इस प्रकार नरेश के पिता दोष मुक्त होकर के नरक से निकल गए। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से विमान पर आरूढ़ हो देवलोक चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी इस लोक में इस एकादशी के प्रभाव से अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग किया तथा मरणोपरांत वे भी देवलोक गए। हे देवकी नंदन, देवलोक वे कैसे गए? देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें इंद्रा एकादशी उपवास की पूर्ण कथा कह सुनाई है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत देवलोक प्राप्त होता है। बोल गैस महात्म्य की जय हो। बोल कृष्ण भगवान की।